Once again, this is Shani Ali Khan for you, and right now, as I have told you many times, we are selecting many people from different backgrounds. So just now we have one person from Gaya. You can ask from him also. What is the background of him? Actually, he is from automobile. So can you introduce yourself, sir? मेरा नाम फैज़ान अहमद ख़ान हुआ। मैं गया शहर न्यू करीमगंज का रहने वाला हूँ और मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ। टोटल मोर देन जो एक्सपीरियंस हुआ मेरा 8.9 मंथ्स का हुआ, 8 साल 9 महीने। और मैंने डिफरेंट कंपनी में डिफरेंट तरह से मैंने काम किया। अभी मैं प्रीवियस जो था मुंबई में था, एज ए कॉर्पोरेट सेल्स डिपार्टमेंट हेड था। यहाँ पे मैं अभी लुम्बिनी हुंडई में काम कर रहा हूँ, जो कि गया दोमहान के पास में है। काफ़ी बड़ी डीलरशिप है। अभी हमारे डीलरशिप को बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का भी अवार्ड भी मिला है हुंडई की तरफ से, और बेस्ट एज प्रॉमिस का। एज प्रॉमिस जो होता है हुंडई का यूज़ का सेकंड हैंड डिपार्टमेंट, जो हम गाड़ी लेते हैं तो जो उसके बिहाफ में एक्सचेंज करते हैं उसको हम एज प्रॉमिस बोलते हैं। बेसिकली आप ऑटोमोबाइल से हैं सर, तो मेरा एक प्रश्न आपके लिए रहेगा। जैसा कि आपने बताया कि ऑटोमोबाइल, तो आपने काफ़ी क्वालिफिकेशन क्या रही थी सर, कौन से बैकग्राउंड? मैंने BMS किया मुंबई यूनिवर्सिटी से, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। उसके बाद मैंने MMS किया। महाराष्ट्र में लोग MBA को जैसे हम बोलते हैं उसको MMS बोलते हैं, तो मैंने मार्केटिंग से किया। मार्केटिंग एंड सेल्स मेरा जो स्पेशलाइजेशन रहा, especially marketing and sales, कि how to sales, how to convince the customer, how to be the product, how to convince them, how to convince the automobile industry में हम बुकिंग बोलते हैं। जो गाड़ी बुक होती है, बुकिंग टू रिटेल, जब गाड़ी हम आउट ऑफ स्टॉक करते हैं, बेचते हैं, जिसका पैसा आता है FPR, फुल पेमेंट रिसीव, तो बुकिंग टू रिटेल। तो मेरा जो बैकग्राउंड रहा वो स्पेशली सेल्स से रहा, सेल्स एंड मार्केटिंग। सेल्स एंड मार्केटिंग का मैं बंदा हूँ। अच्छे, एक हमारे व्यूवर्स के लिए क्वेश्चन यहाँ पे ये भी रहता है, लोग जानना भी चाहते हैं। बिल्कुल MBA सब करना चाहते हैं, लेकिन MBA में उन्हें ये नहीं पता रहता कि कौन सा डिपार्टमेंट, जैसा कि आपने बताया कि आपका सेल्स का डिपार्टमेंट हो गया, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट MBA के अंदर ही होते हैं, बिल्कुल, है ना? तो आपका जो सेल्स का डिपार्टमेंट है उसमें किस तरह का काम, क्या क्या थोड़ा सा सेल्स, अगर आप डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो 3 से 4 स्पेशलाइजेशन रहते हैं। फर्स्ट जो मार्केटिंग एंड सेल्स है, मोस्टली जो यंग चप्स है, जो यंग लड़के हैं, जो काफ़ी फुर्तीले एक्टिव होते हैं, वो प्रीफर करते हैं। सेकंड जो मोस्टली लड़की प्रीफर करती है, HR हो गया। देन जिनको फिनांस ज़्यादा पसंद है, जो अकाउंट्स में बहुत इंटरेस्ट रहते हैं, वो फिनांस में जाते हैं, बैंकिंग में जाते हैं। और ये 3 सेक्टर जो है, फिनांस है, मार्केटिंग एंड सेल्स है, HR है, एडमिन है। तो मार्केटिंग एंड सेल्स मैं क्यों प्रेफर किया, क्योंकि मुझे लोगों से मिलना बहुत पसंद है। सेल्स क्या होता है कि आप नई एडवेंचर करते हैं, लोग नए लोग से रोज़ मिलते हैं, लोग रोज़ आपको कुछ सीखने को मिलता है। आप कस्टमर से भी रोज़ सीखते हैं और कस्टमर आपको भी कुछ सिखाता है, क्योंकि हमारा जो होता है वो MOT एक सेगमेंट होता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, मोमेंट ऑफ ट्रूथ। इस MOT में 9 सेगमेंट होते हैं। वो 9 सेगमेंट यही होते हैं कि अगर कोई भी डीलरशिप में, कोई भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में किसी भी ब्रांड की हो, जैसे ऑडी हो, BMW हो, मर्सिडीज हो, फोर्ड हो, टोयोटा हो, हुंडई हो, मारुति हो, अभी आज के टाइम पे द वेरी फेमस प्रोडक्ट किया, ये भी हमारा सिस्टम कंसर्न प्रोडक्ट है। हुंडई का सिस्टम कंसर्न प्रोडक्ट हुआ, ये भी कोरियन कंपनी है। तो इसमें मोमेंट ऑफ ट्रूथ ये होता है कि व्हेन कस्टमर इंटर इनटू द शोरूम, उसके बाद से जो मूवमेंट होती है कस्टमर का, वैलेट पार्किंग में आना, गार्ड का आज के टाइम कोविड है तो उसको सैनिटाइजर ऑफर करना, रिसेप्शनिस्ट का काम है उसको ग्रीट करना, देन सेल्स का बंदे से इंट्रोड्यूस कराना। सेल्स का बंदा जो मैं पोजीशन पे हूँ, आई एम द टीम लीडर, मेरे पास टीम होती है, मैं टीम हैंडल करता हूँ। मेरा इंडिविजुअल टारगेट होता है, वो मैं टीम से कराता हूँ, उनको मोटिवेट करता हूँ, उनको सारी चीज़, उनको डे वाइज उनसे प्रोजेक्शन लेता हूँ। देन हमारी मॉर्निंग मीटिंग होती है, इवनिंग मीटिंग होती है, वो सारी चीज़ मोमेंट ऑफ ट्रूथ में आती है। अगर कोई भी बंदा सेल्स का अगर मोमेंट ऑफ ट्रूथ के बारे में नहीं जानता है तो वो सेल्स कर लेगा, बट विदाउट कस्टमर सेटिस्फैक्शन यू कैन डू सेल्स। स्ट्रांगली एग्री सर। यहाँ पे हम लोगों ने देखा है, जैसा आपने मार्केटिंग का बात किया, सेल्स का बात किया, तो सबसे बड़ा जो
एरिया आता है कन्विंस करना लोगों को। बिल्कुल। तो कैसे लोगों को कन्विंस करते हैं? कन्विंस करने का जो मेन तरीका है, when I was started my career in 2012, basically I was started my career in 2009. That time I was in Ford company, और that time I handle corporate sales. तो मैं वहाँ पे क्या करता था, मैं कॉर्पोरेट के डिपार्टमेंट था, मैं बेसिकली कॉर्पोरेट क्लाइंट हैंडल करता था। फॉर एग्जांपल सपोज वन पर्सन इज द एम्प्लॉय ऑफ TCS। तो क्या होता है, एक डिफरेंट डेजिग्नेशन होता है एक एम्प्लॉय का। तो कुछ कॉर्पोरेट्स में क्या होता है कि कंपनी अपने एम्प्लॉय को डेजिग्नेशन के हिसाब से वो गाड़ी ऑफर करती है। वो कंपनी जैसे TCS है, वो अपने टीम लीडर हैं या IT एनालिस्ट हैं या सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, उनको 5 उसको फोर्ड इकोस्पोर्ट देना है। वो डायरेक्ट डीलरशिप में जाकर परचेज नहीं करती है, वो लीजिंग कंपनी के थ्रू होता है। लीजिंग कंपनी का काम क्या रहता है, वो डीलरशिप को ऑर्डर देती है। और कॉर्पोरेट सेल कंसल्टेंट का काम क्या रहता है कि मंथ में ट्वाइस एंड 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स कॉर्पोरेट विजिट करना, जाना, अपने आप के बारे में बताना। सर दिस इज फैजान खान फ्रॉम थाने Satyam Ford. I am from Thane. Sir, basically, sir, I handle all the corporate product. Corporates की कोई भी बुकिंग आती है, स्पेशली फोर्ड कंपनी से अगर आप आए हो और कंपनी को रिक्वायरमेंट फोर्ड की गाड़ी का है, तो वो आपको कांटेक्ट करेगी। कंपनी को उसमें फ़ायदा क्या होता है कि 4 साल 5 साल की एक बॉन्ड होता है कंपनी के थ्रू, लीज कंपनी का। लीज में क्या होता है, वो लीज सारा फिनांस एंड ऑल एवरीथिंग जो होता है वो लीज कंपनी कराती है। 5 साल के बाद अगर वो एम्प्लॉय 4 साल के बाद वो एम्प्लॉय जाता है, गाड़ी का जो रीसेल होता है, वो जो फ़ायदा है वो लीजिंग कंपनी को जाता है। वो अगर सेल आउट होती है 4 साल इन्वेस्ट करने के बाद में, वो तो मंथली जो है अर्निंग वो तो लेगी ही कॉर्पोरेट से। जैसे TCS को उसने गाड़ी दिया तो TCS से तो वो लेगी। उसके अलावा अगर जो गाड़ी बिकती है, वो उसका बिकने के बाद जो उसका सेल आउट का पूरा पैसा होता है वो लीजिंग को थ्रू जाता है, वो लीजिंग को ही जाता है। अच्छा, आपने यहाँ पे जिक्र किया सर TCS का, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, राइट? हाँ बिल्कुल। तो ये दोनों साथ में ही काम करते हैं, आपकी जो कंपनी है? नहीं, मैंने एक कॉर्पोरेट के बारे में डिफाइन किया, मैं कॉर्पोरेट का डिफिनेशन दिया। अगर आप कॉर्पोरेट्स के बारे में जानेंगे तो एक्सेंचर है, वो भी एक कॉर्पोरेट्स हुआ। HUL है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, वो भी एक कॉर्पोरेट हुआ। ALD है, वो भी एक कॉर्पोरेट हुआ। देन विप्रो है, वो भी कॉर्पोरेट हुआ। बहुत सारे होटल्स हैं, फॉर एग्जांपल ताज है, ग्रैंड हयात है, द ललित है, ये मुंबई की काफ़ी फेमस होटल्स में आती हैं। तो इनका टैप होता है लीजिंग से। लीजिंग टैप करती है कोई भी डीलरशिप के कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट से। कॉर्पोरेट्स में क्या होता, पैसा पहले नहीं आता, पहले PO होता। PO इज द फुल फॉर्म ऑफ PO इज परचेज ऑर्डर। पहले परचेज ऑर्डर आएगा, फिर गाड़ी रजिस्ट्रेशन होगी, फिर वो गाड़ी उसके क्लाइंट को, एम्प्लॉय को डिलीवर्ड होगी। उसके बाद उसका PO का जो पेमेंट होता है वो डीलरशिप को जाता है। तो कॉर्पोरेट जिसने काम कर लिया वो शोरूम में रिटेल सेल, जिसको रिटेल सेल्स हम बोलते हैं, जब कोई इंडिविजुअल कार परचेस करने जाता है उसको हम रिटेल सेल्स बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल सपोज आप लुंगी हुंडई हैं, आप एक नॉर्मल छोटी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आपकी चॉइस होगी छोटी कोई भी हैचबैक, क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सेगमेंट वाइज होता है। छोटी जो कार्स होती है 3 मीटर के अंदर में, वो हैचबैक हुई। देन सेडान होती है, कॉम्पैक्ट सेडान होती है, उसका प्रीमियम हैचबैक होती है, SUV होती है, कॉम्पैक्ट SUV होती है, मिनी SUV होती है, लार्ज SUV होती है। तो फैमिली से हम ये जज करते हैं, एक बंदा है किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, उसकी वाइफ है, 2 बच्चे हैं, तो वो ऑफिस जाएगा तो उसको हम हमेशा उसको हैचबैक सजेस्ट करेंगे। अगर काफ़ी उसका वो है ख्वाहिशमंद है वो कि मतलब बड़ी गाड़ी चाहिए, तो देन हम उसको प्रीमियम हैचबैक। फॉर एग्जांपल प्रीमियम हैचबैक की अगर आप बात करेंगे तो सडनली क्वेश्चन आता है कि प्रीमियम हैचबैक कौन हुई? जैसे बलेनो है, i20 है, इटियोस है, देन क्या बोलते हैं फॉक्सवैगन की GT पोलो है, ये प्रीमियम हैचबैक हुई। हैचबैक की अगर बात करेंगे तो वैगन आर है, हमारी ग्रैंड एटेनियोस है, देन क्वीड है, उसके बाद में आप अगर इसमें ये रेनॉल्ट की टाइगर है, ये सब हैचबैक में आएगी। उसके ऊपर जाएंगे मोस्टली जो हमारा कंपटीशन है स्विफ्ट के साथ में, वो कॉम्पैक्ट सेडान की बात करेंगे तो हमारी ऑरा है, फोर्ड की एस्पायर है, देन हुंडा की अमेज है। सेडान की बात करेंगे तो हमारी वेरी प्रीमियम लग्जरियस कार हो गई सेडान,
वो वरना है, उसकी कंपटीशन होंडा सिटी है, यारिस है, शियाज है। एसयूवी की बात करें तो क्रेटा है। और द वेरी फेमस प्रोडक्ट जो हुंडई का बोलते हैं ना, द डायमंड ऑफ हुंडई इज क्रेटा। आज के टाइम पे क्रेटा के ऑल ओवर पैन इंडिया में विद इन 5 years 5 लाख कस्टमर हैं और 5 मिलियन यूज़र हैं, तो सब्सक्राइबर उसके। तो कुछ हर कंपनी की एक अपना एक कोर प्रोडक्ट होता है। हमारा जो कोर प्रोडक्ट आज के टाइम पे है, स्पेशली ये गियर जो है मगध एरिया में आता है। तो मोस्टली यहाँ के जो क्वालिटी ऑफ कस्टमर है ना, वो एसयूवीज लाइक करते हैं। आपको स्कॉर्पियो बहुत दिखेगी, स्कॉर्पियो भी वो कॉम्पैक्ट एसयूवी में ही आती है, वो 7 सीटर होगी। तो वैसी हमारी क्रेटा है। रेंज प्राइस रेंज सेम हुआ मगर एक ब्रांड वैल्यू भी होता है। तो ऐसे हम कार की कैटेगरी को डिफाइन इस तरह से करते हैं। आपने बताया Hyundai से आप, हाँ, तो आपकी मतलब कंपनी को चूज़ करने के पीछे कुछ स्पेसिफिक सैलिएंट फीचर्स? बिल्कुल। जो आज जो हम इस मुद्दे पे आपसे बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ शाहिद आपका कि आपने मुझे इनवाइट किया। यहाँ पे क्या होता है कि आज के टाइम पे सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आजकल के जो लड़के हैं जो टिकटॉकर थे, बेसिकली दे ऑल आर फ्रॉम मुंबई, और आई नो हिम वेरी वेल। जो भी लड़के हैं, वो 07 ग्रुप हुआ या जो दानिश जैन हुआ जो पास अवे लास्ट 2 years, एंड लिटिल दानिश जैन, तो इन्होंने जो भी आज शख्सियत पाई है या जो फेमस हुए हैं, अपने आप को प्रूफ किया है, वो ड्यू टू सोशल मीडिया। तो यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, अदर प्रोडक्ट ख़राब है। वो एक सेल्स वाले की पहचान नहीं होती, किसी को गलत बोलकर अपने आप को अच्छा दिखाना। आप अगर खुद अच्छे हैं तो लोगों के अंदर इतनी परख होती है आज के टाइम पे कि प्रोडक्ट को पहचाने। हुंडई की खासियत क्या है कि हुंडई जो है वो इको फ्रेंडली कार बनाती है। इको फ्रेंडली का मतलब होता है पॉल्यूशन फ्री। आज के टाइम पे अगर आप हुंडई की बात करेंगे तो हम गाड़ी परचेस करने में एक वर्ड होता है EW इज कॉल्ड एक्सटेंडेड वारंटी। गाड़ी की जो कंपनी दे रही है वारंटी वो 3 साल 1 लाख किलोमीटर होती है। हम जो दे रहे हैं, नॉर्मल लोग जो दे रहे हैं, मारुति देता है जैसे सपोज 2 साल 50,000 40,000, हम दे रहे हैं 3 साल 1 लाख किलोमीटर। आप वो तो 3rd ईयर के लिए हो गया, मगर हुंडई एक ऐसी कंपनी है ऑल ओवर इंडिया में जिसको आप एक्सटेंड करके 7 साल तक लेके जा सकते हैं। क्योंकि नॉर्मल जो कार वैल्यू है 15 years हुआ, रोड टैक्स वन टाइम टैक्स आप पे करते हैं RTO के टाइम पे, मगर यहाँ पे आप 7 साल की एक्सटेंड कर सकते हैं। और अगर आप कंपेयर करेंगे तो आज के टाइम पे हमारा मार्केट में कंपटीशन सिर्फ एक ही है, वो है मारुति, और उसको भी हम बहुत स्लोली काफ़ी हद तक नियर बाई है मारुति के, कि हम वो सारी चीज़ देते हैं जो मारुति नहीं देता। और वो मैं एक एक करके फीचर्स ब्रीफ करके आपको प्रोडक्ट वाइज बता सकता हूँ कि हम इस रेंज में 8 लाख के रेंज में कार में क्या देते हैं और अदर ब्रांड जो 8 लाख के रेंज में क्या देता है। ये खासियत हुई हमारी कंपनी की, हुंडई की, एंड देन हमारी डीलरशिप की, लुम्बिनी हुंडई की। तो आज का मोटिव यही था कि लोग काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, देन उसके बारे में जानना चाहें। क्योंकि अभी जो है वो पहले क्या था कि रिव्यू अच्छा नहीं था, स्पेशली हुंडई का, क्योंकि लास्ट 10 to 12 years में 2-3 डीलरशिप बंद हो गई। और अभी जो हमारी डीलरशिप है वो काफ़ी बड़ी है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल ओवर इंडिया में नंबर 1 का अवार्ड मिल चुका है। हमारे डीलर प्रिंसिपल जो है मिस्टर रिंकू सर, वो भी काफ़ी वेरी हम्बल पर्सन है। तो बहुत अच्छी डीलरशिप है। और सबसे मेन चीज़ जो होती है सेल आफ्टर सर्विस ऑटोमोबाइल में, क्योंकि कोई भी आदमी गाड़ी लेता है तो उसके बाद उसका इंटेंशन होता है सर्विस। तो हमारा सर्विस पैन मतलब ये ईस्ट रीजन 3 होता है, बिहार, झारखंड, बंगाल और उड़ीसा। इस 4 रीजन में हमारा सबसे बड़ा है सर्विस भी और सेल्स भी। हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं ना वो सारे जर्मन के हैं, लोकल कुछ भी नहीं है। जैसे वॉशिंग हमारे यहाँ पे ऑटोमेटिक वॉशिंग होती है, 7 मिनट में आपकी कार वॉश हो जाएगी बिना किसी को हाथ लगाए। तो ये सब एक प्लस पॉइंट है और डीलरशिप काफ़ी अच्छी है। तो आशा करता हूँ कि लोग देखेंगे और पसंद करेंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। और हमारे जो युवा जनरेशन है तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे सर? क्योंकि ज़्यादातर लोग समझते हैं कि MBA कर कर के मैं बात कर रहा हूँ, उसका एक हमारे पास डेटा है
93% जो MBA किए हुए बंदे हैं बेरोजगार हैं, सिर्फ 7% रोजगार में है। उसके पीछे कारण यही है, जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं कुछ भी काम कर रहे हैं। बिल्कुल 93% इसलिए रह गए क्योंकि इनको लगता है कि मैंने MBA किया। तो उन वकीलों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मेरा यहाँ पे तो पहले मैं अपने बारे में बात कर ली, अपनी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बात कर ली, देन हुंडई कंपनी के बारे में बात करी। यहाँ पे अगर एक मोटिव ये भी है कि जो भी MBA किया हो, जो नॉर्मल BCom किया हो, तो ऑटोमोबाइल एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे आपको सैलरी तो बहुत ज़्यादा नहीं मिलती है। जैसे अगर आप भैया की बात करें तो टीम लीडर को 12 से 13 16 तक ऑफर किया जाता है डीलरशिप की तरफ से, मगर इसमें अदर इनकम्स बहुत है। अदर इनकम इन द सेंस की गुड वे, नॉट रॉन्ग वे। इंसेंटिव्स क्या होता है, हर एक डीलरशिप है ना इंसेंटिव रहती है, डिफरेंट प्रोडक्ट पे डिफरेंट इंसेंटिव होता है। ज़्यादातर मार्केटिंग में अभी कैसा है कि अगर आपका 3 टारगेट है, आपने 2-2 हज़ार की इंसेंटिव वाली 3 कार भेजा तो आपके 6,000 बन गए, और अगर आपने 6 कार भेजा तो वो जस्ट आपका 12,000 हो जाता है। अगर आपकी सैलरी 10,000 है तो आप एवरी मंथ 22 से 25,000 आप घर लेके जा सकते हैं। तो आज के टाइम पे, पैंडमिक के टाइम पे, अगर लोकल में आप अगर हर महीने 20 से 25,000 रुपया अगर अच्छी अपना एफर्ट देकर मेहनत करके कमाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी और कुछ नहीं हो सकती। और गाड़ियाँ भी लोग खरीदते हैं, लोगों की चॉइस हो गई है। इंसान का 2 ही ड्रीम होता है, एक क्वालिफिकेशन हासिल करना, उसके बाद में घर और गाड़ी। तो गाड़ी को हम किसी के भी कस्टमर को हम ये सोचते हैं कि वो गाड़ी नहीं है, वो उसका ड्रीम है। तो अगर कोई भी MBA किया हुआ है या BCom किया हुआ है, कोई भी नॉर्मल हमारी यंग जनरेशन के जो लोग हैं, तो वो क्या बोलते हैं, इस सेक्टर में आकर इजीली अपना करियर जो है बहुत अच्छे से बना सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। Thank you so much, sir. Thank you so much. And we will meet in next video on another topic. So bye bye.